So regarding antonyms, तो antonyms माने opposite words. तो if you are talking about soft drink, तो soft के easily हमारे दिमाग में तुरंत word क्या आता है? Hard. But we can use some other words also. If we are talking about drinks, तो if there are soft drinks, तो उसके opposite में हम लोग क्या use कर सकते हैं? Hot drinks. Soft color रहेगा तो bright color. Soft tones रहेगा तो weird tones. I hope everyone is understanding that. Clear? Yeah, beverages exactly. तो बेवरेजेस के ऑपोजिट का बात नहीं कर रहे हम लोग. तो हॉट बेवरेजेस और सॉफ्ट बेवरेजेस ऐसा होता है उसके केस में. सी सॉफ्ट लाइट के सामने दूसरा ऑपोजिट वर्ड है ग्लेरिंग लाइट्स. सॉफ्ट टेक्सचर रहेगा तो उसका ऑपोजिट वर्ड हम लोग यूज करते हैं रफ टेक्सचर. तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि सॉफ्ट है मतलब तुरंत दिमाग में दूसरा ऑपोजिट वर्ड आना चाहिए हार्ड. तो समवन इज टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट टेक्सचर वी कैन नॉट से हार्ड टेक्सचर, वी कैन से रफ टेक्सचर समथिंग लाइक दैट इन ऑपोजिट. और सिमिलर उसके दूसरे एग्जांपल्स है यहाँ पे बहुत सारे. सो आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल द इंक्लूडेड वर्ड्स इन दिस. तो आप लोग को काफी लोगों को ये गो थ्रू करना है. उसके बाद आपको कोई ऐसा पार्ट है जो नहीं समझ में आ रहा है गो थ्रू करने के बाद, तो मुझे अलग से पूछो. तो एंटोनिम्स में कुछ स्पेसिफिक चीजें हमें यूज करनी पड़ती है. क्लियर? तो उसके प्रैक्टिस से ही सेट होगा. जैसे अभी एबिलिटी रहेगा तो उसका इनएबिलिटी, ही हैज गॉट द एबिलिटी टू डू वर्क, ही इज अनेबल टू डू वर्क. ओके, एबिलिटी का हम लोग कभी यूज करेंगे, अनेबल भी बोल सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट यू वांट टू यूज द वर्ड. समझ में आया? क्लियर है? जवाब देने के टाइम पे इन सिंपल वर्ड ऐसा, ही इज एबल और अनेबल. उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर एबिलिटी नहीं है. तो एबिलिटी नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे? इनएबिलिटी एक्सेट्रा. So I'm not discussing all the basic words over here. We are going ahead with homophones. Homophone सिंपल ही है. यूजुअली ये वर्बलाइज बात करते वक्त हम लोग यूज नहीं करते. ये जब रिटर्न वगैरह हम लोग कुछ चीजें टाइप करके भेजना है, कुछ चीजें लिख के भेजना है, उसके अंदर एक काम आता है. तो होमो मीन्स सेम, फोन मीन्स साउंड. तो homophones are two words that sound same but have different meanings. For example, the words to, two and two. तो जब हम लोग बोल रहे टू लेट, हाँ, या धर्मेश का अच्छा एग्जांपल धर्मेश ने दे दिया है, सी और सी. एक सी होता है समुद्र और दूसरा सी होता है देखना. क्लियर एवरीवन? तो बोलने के टाइम हम लोग वही बोलते हैं, सी द काइट और सी द बफेलो एक्सेट्रा, या एक्सेप्ट और एक्सेप्ट. बोलने के टाइम इट इज वेरी इजी टू यूज दोज वर्ड्स, बट ड्यूरिंग राइटिंग और मे बी टाइपिंग सब स्टफ, वो टाइम पे हम लोग को वर्ड्स का क्लैरिटी होना चाहिए कि हम लोग क्या स्पेलिंग वाला यूज करने वाले. तो उसका भी वो नॉलेज होना जरूरी है, इसीलिए इसके अंदर वो ऐड किया इन लोगों ने. फिर ठीक है, दे हैव गिवन लॉट ऑफ एग्जांपल्स. अभी एक्सेस और एक्सेस. तो एक्सेस क्या होता है? अप्रोच करना. ओके, द वर्कर्स कुड एक्सेस द मैनेजर फ्रीली. वर्कर्स एक्सेस मैनेजर को फ्रीली पहुंच सकते हैं उनके पास. ये एक्सेस यानी ज्यादा, मोर देन, इजी. द प्रोडक्शन इज फार इन एक्सेस टू द टारगेट. तो उसमें हम लोग एक्सेस ए डबल सी ई एस एस यूज नहीं करेंगे. क्या यूज करेंगे? ई एक्स ई डबल एस, या सन एंड सन. तो टाइप करते हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे द ग्रैंडफादर वेंट टू हिज सन, एस यू एन सन नहीं बोलेंगे हम लोग. क्या बोलेंगे? एस ओ एन सन इन दैट केस. सो वर्बली तो हम लोग को पता है क्या बोलना है, बट वाइल टाइपिंग और राइटिंग दिस स्टफ हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पे एडवाइस और एडवाइज दोनों अलग अलग चीजें हैं. पे अटेंशन वेरी केयरफुली. इसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कभी क्या यूज करना है. सो एडवाइस इज व्हेन यू आर ऑफरिंग. कोई आप एडवाइस दे रहे हो ना, तो तभी हम लोग कुछ ऑफर कर रहे हैं जिसमें साउंड एस का है, और एडवाइज जिसमें साउंड जेड का है. अभी इसमें मार्कर यूज नहीं कर पा रहा हूं. सी दिस एंड दिस. तो फर्स्ट इज जिसमें साउंड क्या है? एस वाला. अदर है जिसमें साउंड क्या है? जेड वाला, एडवाइज. तो फादर एडवाइज्ड मी. ओके, इसका अनलॉक डॉक्यूमेंट वाला शुरू हो गया फिर से. सो व्हाटएवर, आई होप यू अंडरस्टूड दैट. क्लियर है? किसी को एडवाइस देते हैं ना, तभी हम लोग सीई यूज करेंगे. ओके, क्लियर? सो
ना। तो हम लोग मोस्टली है ना एडवाइस यूज करने के टाइम, प्रेजेंट टेंस वगैरह के टाइम पे हम लोग एडवाइस ही यूज करते हैं, बट जब भी हम लोग उसका कोई सम अदर पर्सन इज डूइंग द वर्क या थर्ड पार्टी सेकंड पार्टी कुछ बोलने को ट्राई कर रहा है, तभी हम लोग एडवाइस्ड नहीं बोलते, ADVICED नहीं बोलते, माय फादर एडवाइस्ड नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, ADVISAD। समझ में आया? द मैनेजर एडवाइस्ड। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलते वक्त कैसे बोल सकते हैं, अगर मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ द मैनेजर इज गिविंग मी द एडवाइस, तभी यूज करेंगे ADVICE। ओके, आई कैन यूज अ बेटर स्टफ फॉर या स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। मल्टी स्क्रीन पे चलता नहीं है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो बोलते वक्त इफ वी आर या वी आर टॉकिंग अबाउट एडवाइस एंड एडवाइस, तो हम लोग को अगर बोलना है मुझे किसी ने एडवाइस दिया तो ADVICE यूज करेंगे, ही गेव मी द एडवाइस। ठीक है, पर मुझे अगर बोलना है कि मुझे किसी ने एडवाइस दिया था तो माय फादर एडवाइज्ड मी। ओके, क्लियर? फर्क समझा दोनों के, दोनों वर्ड्स के बीच में यूज कैसे करना है, समझ में आया? क्लियर? तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन रहेगा वो टाइम पे ISE। क्लियर? कुछ भी डाउट? नाउ 8 और 8 के बीच में तो मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, एक तो नंबर और एक खाना है, उसके एक्शन की सब लोग यूज कर पाओगे इजीली। ओके, बेयर और बेयर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। बेयर के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, आई किल्ड द मैमल विद द बेयर हैंड्स। तो बेयर हैंड्स मतलब क्या, मैंने भालू के हाथ से नहीं मारा, खुले हाथों से मारा, अपने नेकेड हैंड से, विदाउट यूजिंग एनी टूल्स। इन सिंपल वर्ड्स इस तरह उसका प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका यूज इस तरह होता है। आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग, और एम आई गोइंग फास्ट? तो अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन होमोनिम्स में स्पेलिंग सेम होता है, बट उसको हम लोग यूज कौन से पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, हमारा बोलने का पीछे का इंटेंशन क्या है। तो हम लोग घर के खर्चे उठा रहे तो हम लोग बोलेंगे आई बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ द हाउस। ओके, और एल्स व्हेन वी आर इन जंगल और वी आर गोइंग टू वी आर सीइंग दैट एनिमल, तो आई सॉ अ बेयर, तो BEAR जो हम लोग ने उधर देखा, तो वो खर्चा उठाया वाला वो देखा हुआ नहीं होता। तो दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। सी, एड्रेस और एड्रेस, आई कैन गिव यू द एड्रेस ऑफ अ गुड अटर्नी, मतलब एक अच्छे लीगल एडवाइजर का आपको एड्रेस दे सकता हूँ, मतलब ये हो गया लोकेलिटी वाला एड्रेस। और दूसरा दैट लेटर वाज एड्रेस टू मी, एड्रेस टू मी मतलब मुझे लिखा गया था उस केस में, तो मेरा एड्रेस के ऊपर लिखा गया था ऐसा नहीं बोल रहे, मेरे लिए लिखा गया था, दैट मीन्स इट वाज एड्रेस टू मी, मेरे नाम पे, ऐसे, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो ये उन लोग ने इतने सारे वर्ड्स नहीं दिए आप लोग को, बहुत गिने चुने एक 7-8 वर्ड्स के ऊपर उन लोग आपको देने वाले हैं नहीं। बाकी आपको खुद के लिए खुद कुछ रिसर्च करते 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 उसके अंदर प्रैक्टिस करने को शुरू करना पड़ेगा वर्ड्स का। सो आई होप वी आर क्लियर सो फार। नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, सिंगल वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये हम लोग को पता है ऑलरेडी, मतलब कुछ बहुत सारा चीज बोलना रहेगा तो उसके लिए हम लोग सिंगल वर्ड्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीड, इनऑर्डिनेट डिजायर टू गेन एंड होर्ड वेल्थ, मतलब बहुत सारा पैसा जमा करना, तो उसका सिंगल वर्ड क्या है, ग्रीड। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कलेक्ट किया वो कलेक्ट किया ऐसा सब कलेक्ट किया, उसका एक सिंपल वर्ड क्या बोल सकते हैं, ग्रीड। ओके, द दैट वन, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, जो हम लोग फोर्स से नहीं ले पाएंगे, यानी इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल मतलब बिना, मतलब फोर्स लगाएंगे तो भी हम लोग ले नहीं पाते ऐसा कुछ चीजें, तो उसको तोड़ नहीं सकते ऐसा, या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, खींच नहीं सकते बाय फोर्स। तो इम्प्रेग्नेबल मतलब वो प्रेग्नेंट वाला सीन नहीं है यहाँ पे
कि प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकता, ऐसा वाला सिचुएशन नहीं है वो. दिस इज अ डिफरेंट वर्ड यूज्ड इन अ डिफरेंट सिचुएशन. वन हु लर्न्स फ्रॉम अ सब्जेक्ट एज अ हॉबी, एक हॉबी के लिए कोई सीख रहा है नया नया, तो इट इज लाइक एमेच्योर. सो दैट्स ऑल. तो अभी आगे बढ़ते हैं, उसको बहुत डिटेल में The जाने का जरूरत नहीं है. देखो plenty ऐसे of बहुत सारे anything वर्ड्स है, plus or apply. तो ये बहुत सारे वर्ड्स है जिसमें आप लोग को गो थ्रू करके इसमें से क्या क्या चीजें आपको चाहिए समझ के लेना है, काम आएगा. अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, स्पेलिंग इज हार्ड एंड मिस स्पेलिंग्स आर नॉट ओनली कॉमन बट ऑल्सो ऑकवर्ड इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट. तो हम लोग को बोलना कुछ और है, उसका स्पेलिंग कुछ और टाइप कर दिया, तो उसका रेफरेंस या उसका मीनिंग कुछ अलग निकाला जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी होता है.